दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। सब योगी जी को घेर के बैठा लिया कि तुम बैठो यहीं, बाबा हो खाली पेपा करो, हम लोग माल खा रहे हैं। अखिलेश अगर ठीक ठाक कैले होतन तो 48 सीट पे होतन। आप बताइए 48 सीट पे होतन, अच्छा करतन तो जनता अच्छा नंबर देतना। लखनऊ में एक काम योगी का दिखा दीजिए हमको, एक काम कि चूटी मार के भी उसकी मजार बनाए हों। जस करनी वो सब होके विधाता, नरक जात काहे पछताता। 22 में ये लोग यार दर्शन न मिली, लखनऊ देख लिया, थर थर कांप रहे हैं, बोरसी लेके ताप रहे हैं। अभी आपके ही सीतापुर में एक लड़की के साथ रेप हुआ है। हिम्मत है इनकी बोलने की, जबान काट लेगी भाजपा जी का माला पहन के बैठ के हारमोनिया बजाओ उतना, ढोल बजाओ उतना कि महंगाई बढ़ता महंगाई बढ़ता। अब क्या होता है? अब मोतिया बिंद भैल प्रयागराज में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ हजारों लाशें जेसीबी से खन के दफनाई गई इस्लाम धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से। कहाँ थे हिंदू के ठेकेदार? अखिलेश यादव को काम के मामले में 10 में से आप कितने नंबर देंगे? काम की अगर बात करेंगे तो 2-3 नंबर दे सकते हैं, 2 या 3 बस बस बस। अच्छा, योगी जी की बात करें तो काम के मामले में 10 में से तो 0 नंबर। झोरा पर एक बड़का नेता का फोटो है, छोटका का 135 रुपया का झोरा और 65 रुपया के गेहूं 200। और लूटत कितना हुआ जनता से सिरिंज लगा के? गैस सिलेंडर पर 500, पेट्रोल पर 50, डीजल पे 50। नमस्कार, हम हैं मोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुभाष सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। 22 की क्या तैयारियां चल रही है? पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। अच्छा। और उसमें हम 10 दल के लोग हैं। अच्छा। अभी तक हमने जो रीड किया, 70 साल में जो व्यवस्था लोकतंत्र की बनी है, 52 से लोग वोट दे रहे हैं। अब तक पार्टियों ने लोडर इकट्ठा किया, जातियों से लोडर पैदा किया, उस लोडर से वोट लिया, वोट लेने के बाद उन लोडर को छोड़ दिया और अपना काम करने लगे। अब हम लीडर इकट्ठा किए। अच्छा। प्रेमचंद प्रजापति पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, ये राम सागर बिंद और आपके राजेंद्र ये साक, ओम प्रकाश राजभर, ये हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और इसमें सुनील अर्कबंसी हैं, सतीश बंजारा हैं और राजन बहेलिया हैं और गुलाब खंगार हैं। ये लोग अपनी अपनी पार्टी लेके हमारे साथ शामिल हो गए हैं। हम लोग मिलकर के 22 में सरकार बनाने की तैयारी बड़ी तगड़ी कर ली है सर। देखिए, वोट से ही सरकार बननी है, तो वोट तो हमारे पास है। 22 में आप किसी के साथ जाना चाहेंगे तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, हमारा दरवाजा खुलल बा। हमरे संगे जे आवल चाहे, भाजपा को छोड़ के कांग्रेस आवल चाहे हमारे मुद्दों पर, हमरे संगे बसपा आवल चाहे, हमरे संगे सपा आवल चाहे, तो हमार दुआर खुलल हो, आवे और उनकर हम स्वागत करब। कोई भी, सबके लिए दरवाजा खोल? 3 लोग नहीं, सबके लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद है। बंद है। वो कब खुलेगा सर? उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद क्यों नहीं? ऐसी क्या गलतियां भाई बीजेपी ने कर दी आपके साथ? इस नाते गलती की खाता न बही, जवन भाजपा कहे वह सही। सही क्या? उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। उन्होंने बनवाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी देश में नहीं होते, संविधान के बदौलत एक भगवान राम का एक वकील हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनवा दिया जाए। भाजपा के कहने से नहीं हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बदौलत आदेश हुआ है। कहा तो सर उन्होंने नहीं। अरे वो क्या किए, भीतर जुगाड़ बनाए खाली, और कुछ किए नहीं। अच्छा। हाँ। सर, आपके हिसाब से, हम अवधि में ही बात करते हैं, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री को होना चाहिए उत्तर प्रदेश के? देखिए, सब दगे हुए कारतूस हैं जितना अब तक हैं, अब वर्तमान में भी हैं, पूर्व भी हैं, ये सब दगे हुए कारतूस हैं। अब जरूरत है एक नए चेहरे की। जनता की डिमांड है, जनता की सोच है। जनता हमेशा नया विकल्प खोजती है कि ये ठगी हुई जनता है, ये सोचती है कि हमको कोई ऐसा अच्छा आदमी मिल जाए जिसके साथ हम चलें और प्रदेश में सरकार बने और बेहतर हमारे लिए करे। तो जनता सर किसके साथ जाना चाहती है? जनता तो देखिए, सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी से उब गई है। इनके हिंदू मुसलमान, इनको मंदिर मस्जिद के झगड़े में, इनको जो भ्रष्टाचार, लाइन आर्डर एकदम खराब हो गया है। चाहे जहां जाइए आप, किसी जिले में जाइए, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार की आम बात हो गई है। आज कोई भी
पत्रकार सही बात बोल देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा। पत्रकार एक आईना होता है, सरकार को उस आईने को देखना चाहिए। अगर वो मिर्जापुर का पत्रकार कहता है कि भाई मिड डे मील योजना में नमक रोटी खिलाई जा रही है, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि उसकी जांच करा के बेहतर व्यवस्था कराना। लेकिन ये क्या किए, उसी पत्रकार को जेल डाल दिए। कोई नेता सही बात, कोई अधिकारी सही बात, कोई आम आदमी सही बात, तो उसको मुकदमा लिख के जेल। ये इसीलिए सरकार तुम्हें बना के भेजी भैया। यही बदे प्रदेश का जनता उबिया गई है इनसे। महंगाई आज उठा के देखिए, यहाँ जितना जने हैं सबसे पूछिएगा ना तो 60% लोगों के घरे में टमाटर न आज हुई। अरे महंगाई तो अच्छी बात है, वो तो बताते हैं राष्ट्र हित की बात है, देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। जब ये विपक्ष में रहला तो स्मृति ईरानी चूड़ी लेके घूमत रहे, मनमोहन के देते रहे कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गया 400 रहल। और यह राजनाथ सिंह, आपके मोदी जी, आपके अमित शाह, यह योगी जी, ये लोग गैस सिलेंडर रख करके पियाजी का माला पहन के बैठ के हारमोनिया बजावत रहा, ढोल बजावत रहा कि महंगाई बढ़ता, महंगाई बढ़ता। अब क्या होता, अब मोतिया बिंद भैल हो ना लौकता ये लोग के। गैस सिलेंडर 400 से गए 900 पार, अरहर का दाल 55 रुपया से 125 गई, सरसों का तेल 50 रुपया से गई 250, पेट्रोल 60 रुपया से गए 100 पार, डीजल 55 रुपया से 100 पार होए वाला हो। ये लोग के लौकत ना हो, मोतिया बिंद हो गल, कतो महंगाई ना हो। जाए गंगा में डंडा ले ले तैयार हुआ सा, खोजत हुआ आवा, वैसा ही ना हो प्रकाश बोलत हुआ, गैल हुआ जे जहाँ जाता गंगा में ना खोजत हुआ। सुरक्षा पहले देख भैया कौन आवत ना हुआ, इधर से निकल जो, पकड़ पकड़ के हिला देता हूँ पानी में, देख तो ये विकास हो। ये झूठा चिल्ला तो विकास के तो मार दिला कानपुर में मार दिला सा। अब कहाँ बा विकास, झूठ है, खाली चिल्लाते हैं सर, झूठ बोलते हैं बीजेपी 100% झूठ बोलते हिसाब से। अरे हमारे हिसाब से नहीं, पूरे देश की जनता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया देश की जनता से कि हम खाता खोलवाएंगे, विदेशों में काला धन जमा है कांग्रेस का, हम ले आएंगे, 15-20 लाख तो खाते में भेज ही देंगे, ये मोदी जी ने बोला। और खाता खुलवा दिया। अब क्या हुआ, खाली उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 29 लाख खाता खुला, 364 करोड़ 50 लाख रुपया खाता जब खुल गई, तो जब गई ना बैंक में पासबुक ले वजे खोलवलस, तो बैंक वाला कलश की 500 दे, तो पासबुक लेके जो, तो 7 करोड़ 29 लाख में गुड़ा 500 का कर दीजिए, 364 करोड़ 50 लाख 550 करोड़ रुपया गरीबों का ये लूट लिए, 1 रुपया तो नहीं दिए। और स्विस बैंक के डायरेक्टर का बयान आया कि कोरोना में 20,700 करोड़ रुपया जमा हुआ। अब तक कांग्रेस के सरकार ना हो के कर जमा भइल, बताइए भाजपाई, ये बताइए। मोदी जी ने कहा था कि आए नौजवानों मेरी सरकार बनाओ, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, सरकार बना दो। अब बना दिया। और किया क्या, नोट बोल तो रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश में रोजगार दिए जा रहे हैं, अरे पेपर बताता है सर। ऊंट के मुंह में जीरा, इनका अखबार पढ़ला, टीवी देख ला, वही में कुल बा, धरातल पर कुछ नहीं हो। हम चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, वो गांव तय चयन करें, मैं चलूंगा साथ में। 100 शौचालय गिनती करा दें, 90 शौचालय इनका, न तो छत बना है, या तो दरवाजा नहीं है, या तो सीट नहीं है गांव में, या तो मन ऊपर ही गोईठा रखत हुआ सा, या तो मन कुकुर बैठत हो, या तो बकरी बांधत हुआ सा। ये हाल हो गाँव का, ये का बतिया है सर। ए आवास जहाँ जेके देते हो माल मिला था 30-30 हजार, वही के आवास मिलता। ये सरकार का हाल बा, 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन, मोदी जी नोटबंदी कैलन न। तो कहने का मतलब योगी जी ठीक ठाक मुख्यमंत्री नहीं है आपके हिसाब से, मतलब साफ है ना। ये भैया हिंदू मुसलमान करे वाला नेता है योगी जी। तो मुख्यमंत्री कौन ऐसा है जो अच्छा लगा आपको? अभी तक तो हमने जो काम की बात अगर करें तो देखिए, देश में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के जमाने में कोई भी थाने पर जाता था, कोई भी किसी दल का, तो दरोगा उनकी बात सुनता था, सही और गलत का निर्णय लेता था। अब यहाँ का बा, थाने पर जात हो गरीब कमजोर कवन जात हुए, ओकरे बाद दरोगा गरियावा लगत हो, लिया हुआ 25-30 हजार, वैसा आल हुआ छुच्छे, यहाँ ससुरारी आवल जाला तब मिठाई लेके जाला, यहाँ छुच्छे आगल हुआ। ये दरोगा बोलत हुआ सब भाजपा वालन का। सर आप खुद अमित शाह जी के स्वतंत्र सिंह के साथ आप मीटिंग कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? आप बीजेपी को एक तरफ अच्छे से अच्छा ये बताइए, हमारा संबंध, हमारी दोस्ती प्रज्ञा मिश्रा जी से हो गई। अब मान लीजिए कोनो पार्टी में हो गई, तो अगर हम इनसे मिली तो उनके पार्टी में हम चल जाए। हमारा उनका संबंध, हम एक जब मिनिस्टर थे तो वो भी एक मिनिस्टर थे,
उनके पास परिवहन था, हमारे पास पिछड़ा दिव्यांग था, तो हम लोग एक साथ बैठना उठना चलना खाना पीना सब होता था। तो दोस्ती संबंध है तो संबंध में चले जाते हैं चाय पीने उनके यहाँ। पार्टी स्तर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, वो बाल का खाल निकालते हैं सर। अखिलेश यादव का कार्यकाल कैसा रहा सर? देखिए, अखिलेश अगर ठीक ठाक कैले होतन तो 48 सीट पे होतन। आप बताइए, 48 सीट पे होतन, अच्छा करतन तो जनता अच्छा नंबर देता ना, लेकिन 48 नंबर दे के कलत के त्वार विदाई है ना। तो सर आप 10 में से, मैं नंबरिंग कर लेता हूं, अखिलेश यादव को काम के मामले में 10 में से आप कितने नंबर देंगे? काम की अगर बात करेंगे तो 2-3 नंबर दे सकते हैं, 2 या 3 बस बस बस। अच्छा, योगी जी की बात करें तो काम के मामले में 10 में से तो 0 नंबर। एक काम लखनऊ में आप खड़े हैं, हाँ। लखनऊ में एक काम योगी का दिखा दीजिए हमको, एक काम कि चूटी मार के भी उसकी मजार बनाए हो, एक काम दिखा दीजिए खाली पूरे लखनऊ में। हम काम दिखा दे कांग्रेस का, हम काम दिखा दे मायावती जी का, हम काम दिखा दे अखिलेश का, लेकिन योगी जी का बता दीजिए कि चूटियों मार के का तो गड़ले हो वही ठियन तो बता दें। अच्छा, अच्छा नहीं किए। मायावती की बात कर लेते हैं। हाँ। उनको काम के मामले में 10 में से आप कितने नंबर देंगे? उनको 10 में से हम 6 नंबर देते हैं, लखनऊ में। लखनऊ को देखते हुए? हाँ, लखनऊ को 6 नंबर। उत्तर प्रदेश को नहीं? नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 नंबर दिया जा सकता है। अच्छा, हाँ, 5 नंबर दिया जा सकता है। सबसे टॉप पर मायावती। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर कांपते थे अधिकारी, यही जो अधिकारी आज हैं यही कांपते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि संकट से मायावती बचावे, ये नारा अखबार में छपता था। कांपते थे, मायावती जी को जाना है अगर बिजनौर तो वहां का डीएम, वहां का एसपी, वहां का डीआईजी, आईजी, कमिश्नर थर थर कांप रहे थे। जैसे हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो अंताक्षरी होती थी, थर 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 कांप रहे हैं, बोरसी लेके ताप रहे हैं। ठीक है ना, वैसा ही जौन है, अधिकारी कांपते थे थर 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 थर। अधिकारी तो इस सरकार में भी कांपते हैं ना। अधिकारी यहाँ लूट रहे हैं, जितने आईएएस पीसीएस हैं, आईएएस आईपीएस हैं, सब लूट रहे हैं। सब योगी जी को घेर के बैठा लिया कि तुम बैठो यहीं, बाबा हो खाली पेपा करो, हम लोग माल खा रहे हैं। अरे नहीं भाई, वो तो बताते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया अगर जो किसी सरकार में दिखी वो योगी जी की सरकार में बिल्कुल दिखी। योगी जी की सरकार में एक महाभारत हुआ था जिसमें द्रौपदी का एक चीरहरण हुआ था, और इनकी सरकार में 3 चीरहरण हुआ है। 3 प्रमुखी के चुनाव में आप लखीमपुर खीरी में आपने देखा, बहराइच में देखा, बलरामपुर में 3 चीरहरण हुआ है। इनकी सरकार में 12 बजे रात दलित बेटी की बलात्कार होता है, अपराधियों को बचाने में लग जाते हैं योगी जी। और मजे की बात उठा के देखिए, 12 बजे लाश जलाई जाती है। वो तो धन्य है आप लोग कि जब आप लोगों ने उसको लिया नोटिस में, तब सीबीआई जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यही लॉ एंड ऑर्डर है। आज पत्रकार सही बात बोल दे तो उसके खिलाफ मुकदमा, यही लॉ एंड ऑर्डर आपका है। लॉ एंड ऑर्डर उससे कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री निकले तो अधिकारी कांपते हुए भागते हुए मिले। यहाँ तो सुता तो नहीं कि लूडो खेला था लैपटॉप पर। अच्छा सर, चलिए सर बात कर लेते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ आरएसएस है, 2 डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपके साथ कौन है? हमारे साथ पूरे प्रदेश की जनता है। जनता ही निर्णय लेती है। आई जो 2 डिप्टी सीएम का नाम लिए हैं, दोनों का इतिहास जान लीजिए। पूरे देश में हमारे एक भैया जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेता थे, तो वो आप ही लोगों के चैनल पे प्रेस वार्ता करते थे कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है, बोलते थे। अब जब से भाजपा में चले गए हैं तब से क्या हो गए लोडर, अब नहीं बोल रहे हैं। 17 साल के ब्राह्मण के बच्चे का इनकाउंटर क्यों हुआ? उसका क्या कसूर था? बाप अगर अपराधी है तो बेटे का क्या कसूर है? अगर वो बहू 3 दिन पहले शादी होकर गौना आता है, उसका क्या कसूर है उस बेटी का जो जेल में है? है हिम्मत बोलने की? ये लोडर लोग हैं। केशव मौर्य, अभी मैंने देखा, अभी आपके ही सीतापुर में एक लड़की के साथ रेप हुआ है। हिम्मत है इनकी बोलने की? जबान काट लेगी भाजपा। ये लोग लोडर हैं, लोडर। मालिक जो कहता है वही करते हैं भैया, इनके पास नहीं है। मोदी, दुनिया में अगर कोई झूठ बोलने वाला नेता है दुनिया में, तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। रोजगार देने में योगी जी आपके हिसाब से फेल है, पास है? अरे ऊंट के मुंह में जीरा। 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, आई करे किसको दिए है नौकरिया? ये कागजवा में ही कितना झूठ बोलते हैं।
मनरेगा में जो काम करते वो गिन लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बात करें तो योगी जी फेल है, पास है। 100% फेल हैं। जानते हैं खाली वोट जोड़ते हैं। पूरे प्रदेश की जनता कोरोना में दवाई के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी। प्रदेश की जनता यही कहाँ जूझ रहे थे? इनका बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, ये लोग बंगाल में जूझ रहे थे वोटे बदे। ये लोग वोट के लिए जूझ रहे थे। इनको ये नहीं पता कि मैं यहाँ का सीएम हूँ, वो पीएम है। इनको ये ज्ञान नहीं कि हमारे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। अस्पताल के गेट पर लोग भर्ती होने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़फड़ा रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं, दवाई के लिए तरस रहे हैं। यही वोट मांग रहे थे बंगाल में, ममता दीदी से लड़ रहे थे। जब यहाँ जनता बांदा से लेकर बलिया तक लाशें तैरने लगी, इलाहाबाद जिसका नाम बदल दिया था प्रयागराज किए हैं, प्रयागराज में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ हजारों लाशें जेसीबी से खन के दफनाई गई इस्लाम धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से। कहां थे हिंदू के ठेकेदार? ये लोग बंगाल में वोट मांग रहे थे। तो ये लोग जौन कैले हुआ जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। 22 में ये लोग यार दर्शन न मिली, लखनऊ देख लिया। तो कहने का मतलब है अब की बार जो वोटिंग होगी वो धर्म के आधार पे नहीं होगी। ना वो गयल जमाना, जब वो क्या कहते हैं कि गधा जब पकौड़ी खात रही तब खात रही, अब ना खात। अब सब समझ गए है। अब मुसलमान भी समझ गए कि इन्हने लड़ावत हुआ स, हिंदू भी समझ गए कि हमने के बच्चन के अच्छी शिक्षा के कोनो बात ना करत हुन, हमने के रोजगार कैसे हो एक विषय में बात ना करत हुन, हमने का बच्चा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कैसे बनी, ओकरे बदे उत्तर प्रदेश में 75 जिला 250 कोचिंग सेंटर खोल करके निःशुल्क ISPCS मेडिकल सेंटर खोल देते, उनमें निःशुल्क ट्रेनिंग देते, तो बच्चे पढ़ लिख करके जाके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते। ये सोच नहीं है इन लोगों की। इन लोगों की सोच है गुलाम बना दो, इनको उस लायक बना दो, ये खाली जीने को ही विकास समझे। अब बताइए 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं का दाम कितना? 65 रुपया। अझोरा 25 किलो का, अझोरा पर एक बड़का नेता का फोटो, एक छोटका का, 135 रुपया का झोरा और 65 रुपया के गेहूं 200। और लूटत कितना हुआ जनता से सिरिंज लगा के? गैस सिलेंडर पर 500, पेट्रोल पर 50, डीजल पे 50, आपके सरसों के तेल पर 200, आपके ये अरहर की दाल पर वो पर 75, कुल जोड़ के लूटत हुआ 1000। और देत कितना हुआ? 200, 800 लूट लेत हुआ। ये जनता जाना तो कि क्या करत हुआ? बतावा गेहूं। सर आखिरी सवाल कर लेते हैं। 2022 का ताज अब किसके सर पे देखना चाहते हैं? भागीदारी संकल्प मोर्चा तय करेगा ताज अपना। हम लोगों ने 10 हमारे नेता हैं, लीडर हैं, ये लीडर अपनी अपनी बिरादरी में जाके ललकार रहे हैं, आओ तुम लोग हुआ झगड़ा मत करो, इधर फाइनल है। एक साल, 1 साल मुख्यमंत्री राजभर होगा, 1 साल कुशवाहा होगा, 1 साल चौहान होगा, 1 साल मुसलमान होगा, 1 साल पटेल होगा। आओ 20 जाति का डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये 2 बनाए, हम 20 बनाएंगे। चलो चलिए सर, आपने मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी तक हमारे साथ राजभर जी थे जो चर्चा कर रहे थे। खैर चलिए मिलते हैं कल नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।